हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. During an experiment, an ideal gas is found to be obey an additional law Vp square equal to constant. The gas is initially at a temperature T and volume V. What will be the temperature of the gas when it expand to volume 2V? तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक आइडियल गैस था. तो आइडियल गैस में क्या है कि जो एक एडिशनल लॉ को भी फाइंड उसको ओबे कर रहा है. वो एडिशनल लॉ क्या है? पी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसको के मान लेते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. तो उसका जो इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम था वो टी भी था. तो फाइनल जो है वो लेटेस्ट की T2 है और 2 भी है. तो टेम्परेचर का जो है टी डैश, इधर टी डैश क्वेश्चन में दिया गया है. T2 जो था वो टी डैश दिया है, तो ये टी डैश हो गया. तो टी डैश और 2 भी है. तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको ये टी डैश का वैल्यू फाइंड करना है टी के फॉर्म में. तो उसके लिए जो की कंसेप्ट यूज होगा तो उसको एक बार देख लेते हैं. तो की कंसेप्ट क्या है? वही आइडियल गैस इक्वेशन इधर का की कंसेप्ट है. हमको आइडियल गैस इक्वेशन उसको यूज करना है कि पी भी इक्वल टू एन आर टी. इधर एन क्या है? नंबर ऑफ मोल, आर उस रियल गैस कांस्टेंट, पी प्रेशर, भी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर. तो एन आर कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट. तो हमको ये लिख सकते हैं कि पी को अगर टी और भी के टर्म पे लाने की कोशिश करेंगे कि पी इक्वल टू एन आर टी बाई भी. तो आइडियल गैस इक्वेशन से ये आ गया. इसको हम इस इक्वेशन पे यूज करेंगे कि पी भी स्क्वायर को हमको टी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको हमारा रिलेशन भी और टी पे है. तो इसको हम लिख सकते हैं भी, पी क्या है? एन आर टी बाई भी का होल स्क्वायर इक्वल टू के. एक कांस्टेंट है. दैट इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं कि भी एन आर का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई भी स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट है. तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है. तो मिलाकर हम इसको ये लिख सकते हैं कि इसको हम के डैश लिख सकते हैं कि एन आर स्क्वायर इधर जाकर के डैश हो गया. के डैश की क्या है? के डैश है जो के था कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एन आर का स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इधर भी नीचे भी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई भी इक्वल टू कितना है? के डैश है. इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि T1 का स्क्वायर बाई V1 इक्वल टू T2 का स्क्वायर बाई V2. अभी क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से T1 जो पहले T था उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहले वॉल्यूम V था इक्वल टू T2 जो था वो है टी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना हो गया? 2V. तो ये भी कैंसिल हो गया. तो टी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2t स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज टी डैश कितना है? ये हो जाएगा √2 इंटू टी. तो ये आ गया रिलेशन टी डैश का टी के साथ. तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी टी डैश इक्वल टू √2t इज द फाइनल आंसर. I hope you have understood this question. Best of luck.